हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th में चैप्टर 1 हमने स्टार्ट किया था जिसमें एक्सरसाइज 1.1 और 2 कंप्लीट हो गई है। आज 1.3 स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले मैं आपको कुछ इंट्रोडक्शन में बताती हूँ। टॉपिक जो आज का टॉपिक है वो है प्रूविंग इरेशनलिटी ऑफ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स क्या है, रैशनल नंबर्स क्या है, ये सब आपने 9th में पढ़ा है, बट एक बार उसको फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर दे रही हूँ मैं। रैशनल नंबर्स क्या है? रैशनल नंबर्स, रैशनल, ये आप सब नोट भी कर सकते हैं क्योंकि समझ में आ जाएगा, तो आगे भी हमें काफ़ी जगह इसकी रिक्वायरमेंट रहती है तो हेल्प हो जाएगी। रैशनल नंबर्स वो हैं जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम रैशनल नंबर्स बोलते हैं। ओके, तो ये रैशनल नंबर्स हैं जिसमें कभी भी Q 0 नहीं होना चाहिए, Q डज नॉट इक्वल टू 0 and P and Q are integers, ये हमने 9th में बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। तो इतना हमें पता है कि इंटीजर्स हम किसको कहते हैं और रैशनल नंबर्स किसको कहते हैं। ठीक है, इरेशनल नंबर्स के बारे में भी हमने पढ़ा हुआ है, इसमें भी हमारे पास बहुत कुछ है समझने के लिए, तो वो देखते हैं। रियल नंबर्स दो तरह के होते हैं कि पूरी दुनिया में रियल नंबर सिर्फ दो ही तरह के होते हैं। एक होता है आपके पास डेसिमल नंबर्स और एक होता है विदाउट डेसिमल नंबर्स। तो ये है डेसिमल नंबर्स और एक होते हैं हमारे पास में विदाउट डेसिमल नंबर्स, विदाउट डेसिमल नंबर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि विदाउट डेसिमल नंबर्स कौन से होते हैं। विदाउट डेसिमल नंबर्स होते हैं इंटीजर्स, कि इंटीजर्स को बोलते हैं हम विदाउट डेसिमल्स नंबर। इंटीजर्स क्या होते हैं, जैसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं माइनस से, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ये सारे नंबर्स क्या होते हैं, हमारे पास इंटीजर्स होते हैं। ओके, इसको हम क्या कहते हैं, सारे नंबर्स को नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव नंबर्स, कि नेगेटिव नंबर्स बोल दो, नेगेटिव इंटीजर्स बोल दो, क्योंकि इंटीजर्स ही होते हैं। ओके, ये सारे नंबर्स होते हैं आपके पास में पॉजिटिव नंबर्स। ये अपना 0 होता ही है। ठीक है, अगर हम इसको 0 से स्टार्ट करते हैं ये सारे नंबर्स, तो ये सारे नंबर्स क्या हो जाते हैं, होल नंबर्स हो जाते हैं। ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स जो होते हैं इनको हम नेचुरल नंबर्स भी बोलते हैं। सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स, इसको हम क्या बोल सकते हैं, नेचुरल नंबर्स बोलते हैं ना। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4, उसमें कहीं नेगेटिव नहीं आता, तो सारे पॉजिटिव नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स भी बोलते हैं। सारे नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग भी बोलते हैं। काउंटिंग 1, 2, 3 से ही तो स्टार्ट होती है, इसको हम काउंटिंग बोलते हैं। ओके, और अगर हम इसको 0 से इंक्लूड करें कि 0, 1, 2, 3, 4 ये काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, तो ये सारे नंबर्स हो जाते हैं होल नंबर्स। ठीक है, को प्राइम नंबर, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, बहुत कुछ होता है इसमें करने के लिए, लेकिन अभी विदाउट डेसिमल नंबर्स में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। विदाउट डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं, विदाउट डेसिमल नंबर्स होते हैं इंटीजर्स, जो हम इस तरीके से लिखते हैं, इसको नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, इसको हम नेचुरल नंबर्स भी बोलते हैं, काउंटिंग भी बोलते हैं। 0 से स्टार्ट करते हैं तो होल नंबर्स हो जाते हैं। तो ये था हमारा विदाउट डेसिमल नंबर्स के बारे में डिस्कशन। कि डेसिमल नंबर्स भी बहुत वैरायटी के होते हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे अभी तक हमने पढ़ा था डेसिमल नंबर्स के बारे में, जैसे मैंने लिखा 1.23, तो आपको पता है कि डेसिमल के बाद सिर्फ 2 ही डिजिट हैं, इसके आगे नंबर नहीं आ रहा। यानी किसी नंबर से हमने किसी में डिवाइड किया तो उसने डेसिमल के 2 प्लेस तक उसको कंप्लीट डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया 1.23 नंबर। ओके, तो इस तरीके का नंबर जो आपको पता है कि डेसिमल के बाद आपको लास्ट डिजिट पता है, डॉट 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 नहीं लग रहा, आपको पता है यहीं रुक गया, तो ये नंबर होता है टर्मिनेटिंग नंबर होता है। इसको आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो, यानी इसको हम रैशनल नंबर्स बोल सकते हैं। ये रैशनल नंबर्स में कन्वर्ट हो सकता है,
हो सकता है कि नहीं, 9th में किए थे हमने इस टाइप के क्वेश्चंस। या आप इस क्वेश्चन को मैं नॉर्मल तरीके से भी बताती हूँ आपको। 1.23 है, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 2, तो आपने यहाँ पर 100 का यूज कर दिया, तो ये हो गया नहीं हो गया रैशनल नंबर्स, यानी ये एक टर्मिनेटिंग नंबर हो गया जिसको आप P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, वो रैशनल नंबर हो गया और वो एक टर्मिनेटिंग नंबर हो गया, पहला पॉइंट। दूसरा है यहाँ पर आपके पास में कि हमने यहाँ लिखा 1.23, 23, 23 एंड सो ऑन, यानी ये नंबर ऐसा है कि पूरा तो डिवाइड नहीं हो रहा क्योंकि पीछे लग गया डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से हमने लगा दिया और एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पर एक ही नंबर को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो ये किस टाइप का नंबर हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा, तो आप क्या लिखोगे इसको, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि लास्ट नंबर पता ही नहीं है कहाँ जाकर रुकेगा, सेम डिजिट रिपीट हो रही है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, इसको बोलते हैं रिपीटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। लेकिन इसको भी हम क्या कर सकते हैं, इसको भी हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, 23, 23, 23, तो आप क्या लिख सकते हैं उसको 1.23 बार। किए थे 9th में ऐसे क्वेश्चन। इसको भी हम क्या कर सकते हैं, इसको भी हम P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, P/Q की फॉर्म में, और ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने ये डेसिमल फॉर्म नंबर्स में पढ़ा कि ये टर्मिनेटिंग होता है, ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है, इसको हम दोनों को P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ओके। अब आपके पास एक नंबर ऐसा आता है, यहाँ पर इसको रफ करके करते हैं, एक नंबर हम लिखते हैं यहाँ पर 1.23478321 एंड सो ऑन, नंबर लिख दिया, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, हर बार अलग अलग नंबर है आपके पास, ठीक है। तो ये जो नंबर है आपके पास, इसको आप क्या लिखोगे, यानी कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा और आपके पास लास्ट डिजिट भी नहीं है, डॉट 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 लग गया, तो ये नंबर क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो इसको आप क्या कहोगे, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर, कोई भी नंबर नहीं होता और ये कभी भी ये P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट होगा ही नहीं, क्योंकि ये कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो बार नहीं लगा और उसके बाद डॉट 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 लगा दिया हमने, तो लास्ट नंबर नहीं पता, तो इसको आप कभी भी P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये नंबर क्या होगा, ये नंबर होगा इरेशनल नंबर, ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर, क्योंकि कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर हो गया, इसको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ओके। एक एग्जांपल और आता है, जैसे आप इरेशनल नंबर किसको कह सकते हैं, इरेशनल नंबर्स में 1.10, 1100, 111000, 11111000, हर बार 0 इंक्रीज हो रही है, हर बार 1 इंक्रीज हो रहा है, तो ये भी क्या है, एक इरेशनल नंबर ही तो है, ये भी कभी भी P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक। तो यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ में आई। अच्छा, इरेशनल नंबर ज़रूरी नहीं है कि इसी तरीके से होता है, इरेशनल नंबर रूट में भी होता है, कि आप ये नोट कर लिया होगा आई थिंक आपने, तो इसको मैं एक बार इरेज करके यहाँ पर आपको और बताती हूँ, ठीक। इरेशनल नंबर हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इरेशनल नंबर को हम रूट की फॉर्म में भी देखते हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि इरेशनल नंबर ये सारे हैं, इरेशनल नंबर किस में होते हैं, √2, √3, √4, √5, √7, √8, √10, ऐसे करके बहुत सारे नंबर्स हैं जो सारे इरेशनल नंबर है, यानी जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर कह लो आप, या प्राइम नंबर भी कह लो। कुछ नंबर्स तो होते हैं, मोस्टली नंबर्स होते हैं प्राइम नंबर, लेकिन ज़रूरी नहीं है सारे ही नंबर प्राइम हो। जैसे 8 है,
ये प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी नहीं है, ठीक है। तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स हम लिख रहे हैं नंबर्स, कि इरेशनल नंबर्स हम क्या लिख सकते हैं, जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं। तो आपकी पहचान कैसे होगी समझने के लिए कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं वो सारे इरेशनल होते हैं। अच्छा, पाई भी इरेशनल ही होता है, क्योंकि पाई की जो करेक्ट वैल्यू है वो 3.14 समथिंग है। तो 3.14 तो हम कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन इसकी करेक्ट वैल्यू 3.14, आगे बहुत सारे नंबर्स होते हैं। तो ये एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और ये एक इरेशनल नंबर है। सॉरी, नॉन परफेक्ट बोला, ये एक इरेशनल नंबर है। 22/7 तो हम कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं, कि कहीं कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें हम 22/7 का यूज़ कर लेते हैं, तो ये एक वैल्यू है। अदरवाइज जो इसकी करेक्ट वैल्यू है 3.14 समथिंग है, जो एक इरेशनल नंबर है, जो कभी भी आप P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास इरेशनल नंबर्स। अब इसमें कुछ और भी है हमारे पास समझाने के लिए, जैसे आप क्या कर सकते हैं इरेशनल नंबर्स में, इसी के बारे में सब कुछ चल रहा है। अगर हम रेशनल में इरेशनल को प्लस करेंगे तो हमारे पास इरेशनल नंबर ही आएगा, ओके। फॉर एग्जांपल रेशनल नंबर 2 ले लिया आपने, रेशनल नंबर की पहचान है सबको, एक हमने इरेशनल ले लिया। जब आप इसको ऐड करोगे तो ऐड होगा ही नहीं, तो ये एक इरेशनल नंबर ही आएगा, ओके। रेशनल नंबर से इरेशनल नंबर को माइनस करो तब भी आपके पास इरेशनल नंबर ही आएगा, यही आएगा इरेशनल नंबर। कैसे, आप 2 - √5 भी लिख सकते हो। किसी भी रेशनल नंबर से इरेशनल माइनस करो, या हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम इरेशनल में से रेशनल माइनस करें तो तब भी हमारे पास इरेशनल नंबर ही आएगा। देखो, √5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो तब भी इरेशनल ही आया, ठीक है। तो कोई भी सिचुएशन ले लो, प्लस माइनस को इधर उधर कर भी लेंगे तब भी हमारे पास वो नंबर इरेशनल ही आएगा, ओके। अगर आप रेशनल में मल्टीप्लाई करते हो इरेशनल का तो क्या आएगा आपके पास, तब भी हमारे पास इरेशनल नंबर ही आएगा, ओके। अब माइनस भी कर लिया, अगर आप, हाँ, इसका कर सकते हैं एग्जाम्पल, 2 × √3, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 2√3। 2 नहीं लेना, कोई और नंबर लेना है, 7, तो 7√3 आया, तो आपके पास इरेशनल नंबर ही, ओके। अब इरेशनल में इरेशनल का मल्टीप्लाई करो तो पॉसिबल है कि इरेशनल भी आ सकता है और रेशनल भी आ सकता है, यहाँ चॉइस है हमारे पास, ठीक है। कैसे, इरेशनल नंबर √3, इरेशनल नंबर √3, जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 3 तो एक रेशनल नंबर है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर लेती हूँ कि √5 और यहाँ पर ले लिया मैंने √7, दोनों इरेशनल नंबर है, मल्टीप्लाई करो तो कैसा नंबर आ गया, 35 कैसा नंबर हो गया, रूट में इरेशनल नंबर, क्योंकि इसके फैक्टर पॉसिबल ही नहीं है, आप इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ये कुछ सिचुएशंस हैं हमारे पास में, यानी हम कह सकते हैं कि रूट में प्राइम नंबर भी हो सकते हैं। प्राइम नंबर्स, ज़रूरी नहीं है सारे नंबर प्राइम ही हो, कुछ और नंबर जैसे 35 है, हम प्राइम नहीं कहेंगे इसको, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशन है इरेशनल नंबर के लिए। तो ये नॉलेज थी जो आपका प्रीवियस 9th का था, मैंने उसको एक बार रिकॉल कर दिया। तो ये रेशनल और इरेशनल के बारे में हो गया। अब हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे, कि जैसे कहीं पर दे दिया कि √2 इज अ इरेशनल नंबर, तो आप इसको कैसे प्रूफ करेंगे, अब हम इसको कंप्लीट करते हैं, ओके। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल, √2 इज इरेशनल, ये हमें प्रूफ करना है। अभी तक तो हमने सिर्फ एक टॉपिक पढ़ा था जिसमें हमने समझा था कि ये नंबर सारे इरेशनल नंबर्स होते हैं, लेकिन अब आपको प्रूफ भी करना है कि ये नंबर एक इरेशनल नंबर होता है। कैसे बता सकते हैं कि ये एक इरेशनल नंबर है, तो इसमें हम एक मेथड लगाते हैं कॉन्ट्रडिक्शन का, यानी हम एक बार मानेंगे इस चीज़ को, इसको
इसका विरोध करेंगे कि एक रेशनल नंबर नहीं है, ये एक रैशनल नंबर है, हम इसको पुट करेंगे, तो हम इसमें क्या यूज कर सकते हैं, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। ओके, कैसे, क्या करेंगे, हम इसको एक रैशनल नंबर मानेंगे और देखते हैं कि जो हम मान रहे हैं क्या वो सही है। जो ये बात कह रहा है कि ये एक रैशनल नंबर है, इसको हम नहीं एक्सेप्ट करते, हम इसके अपोजिट चलते हैं और देखते हैं क्या जो हमने माना है कि एक रैशनल नंबर है वो प्रूफ हो रहा है। तो इसी के बेस पर हम इसको यूज करते हैं। हम लिखते हैं √2 इज अ रैशनल नंबर के, लेट √2 is a rational number, रैशनल नंबर। जब आप इसको रैशनल नंबर मान रहे हो तो रैशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, रैशनल नंबर होता है P/Q की फॉर्म में। तो यानी √2 इज इक्वल टू P/Q, और Q क्या हो गया यहाँ पर, Q डज नॉट इक्वल टू 0। Q को कभी भी 0 नहीं लिखते हम, ठीक है, क्योंकि 0 से जब आप किसी भी नंबर में डिवाइड करोगे तो डिवाइड होगा ही नहीं, इसलिए हम Q डज नॉट इक्वल टू 0 लिखते हैं। P एंड क्यू आर क्या लिखेंगे यहाँ, P एंड क्यू आर यहाँ पर को प्राइम नंबर्स होंगे, Q होंगे, और ये जो आपके पास P और Q होगा, P/Q, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा, पहले से ही सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म, पहले से ही वो सिंपलेस्ट फॉर्म में दे रहा है इसको। ठीक है, P एंड क्यू आर, P एंड क्यू आर को प्राइम, हमने क्या कहा, P एंड क्यू आर को प्राइम नंबर से जिसका फैक्टर सिर्फ एक ही होगा, एक ही इसका कॉमन फैक्टर होगा 1, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या है, जैसे कि आपने यहाँ लिखा 25/50 लिख दिया, आपने इसको कट किया 1/2 आ गया, तो ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई, और इसका जो कॉमन फैक्टर है वो क्या होगा, वो 25 होगा, क्योंकि वो दोनों में ही कॉमन है। ठीक है, और 1/2 का HCF क्या होगा, 1 होगा, तो यानी एक को प्राइम नंबर है जिसका HCF सिर्फ 1 ही होगा, हमने जो अभी पुट किया है। ठीक है, P एंड क्यू आर को प्राइम एंड HCF, P और Q का HCF क्या आएगा यहाँ पर, 1 से ज्यादा नहीं आना चाहिए, क्योंकि P/Q ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ठीक है, हमने इतना एजम्पशन कर लिया, लिख दिया। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, √2 इज इक्वल टू P/Q, हमने ये पुट किया, ये लिया था रैशनल नंबर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, √2Q इज इक्वल टू P ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, अब हम इसका दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। ठीक है, √2Q होल स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर, √2 का स्क्वायर खोलो क्या आएगा, 2Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर। तो हम क्या लिख सकते हैं, Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर/2, यानी हमने डिवाइड कर दिया, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, P स्क्वायर/2। ठीक, अब एक बात आपको समझाती हूँ मैं यहाँ पर, कि आपने 100 में 2 से डिवाइड किया, फुल डिवाइड हो रहा है, 50 आ रहा है। अगर मैं इसको करूँ 10 का स्क्वायर/2, तब भी डिवाइड हो जाएगा, तो आप क्या लिखोगे, इसको 10 × 10 करके ही लिखोगे, 2 5 10। तो इसका मतलब दोनों का मतलब एक ही है, अगर 2 का डिवाइड इसमें हो रहा है 100 में, यानी 10 स्क्वायर में हो रहा है, तो 2 का डिवाइड 10 में भी हो सकता है कि नहीं, तीनों का मतलब सेम ही है। अगर 2 का डिवाइड 100 में हो रहा है तो 10 के स्क्वायर में भी हो रहा है, अगर 2 का डिवाइड 10 स्क्वायर में हो रहा है तो सिंगल नंबर 10 में भी आप इसका डिवाइड कर सकते हो। तो वही बात यहाँ पर है कि अगर 2 का डिवाइड P स्क्वायर में हो रहा है तो 2 का डिवाइड किस में हो सकता है, P में भी हो सकता है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 2 डिवाइड्स P स्क्वायर, है ना, एंड 2 डिवाइड्स
डिवाइड p ऑल्सो। अगर 2 का डिवाइड p स्क्वायर में हो रहा है तो 2 का डिवाइड p में भी हो सकता है या नहीं हो सकता? ओके, तो आप क्या लिख सकते हैं, p/2 इट्स इक्वल टू c, लेट्स से ये भी हमने एक वैल्यू पुट कर ली। इसका मतलब क्या है p/2 का? इसका मतलब है कि मान लीजिए आप 2 का डिवाइड, यहाँ पर कोई नंबर है p, उसमें हम डिवाइड करते हैं तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर ज़रूर आता है, उस रिमाइंडर को क्या लिख सकते हैं हम, c, यानी इस तरीके की फॉर्म में आ सकता है। यहाँ पर हमने जो पुट किया था इसको हमने 1 इक्वेशन नाम दिया। ओके, अब हमने इसको क्रॉस किया, p इज इक्वल टू 2c, ये इक्वेशन हो गई 2। p इज इक्वल टू नहीं रखते इसको, सॉरी, ओके, इसको हम कुछ नहीं रखते, इसको हम p इज इक्वल टू 2c, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो p की वैल्यू मिल गई 2c। ओके, अब ये जो 2c है क्या मैं इक्वेशन 1 में पुट कर सकती हूँ, ये p की वैल्यू यहाँ पर, तो p इज इक्वल टू 2c, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, तो हमने ये वैल्यू यहाँ पर पुट की, √2q इज इक्वल टू 2c। अगेन इसका स्क्वायर करते हैं, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड कि हमने इसको फिर से स्क्वायर कर दिया, दोनों साइड्स स्क्वायर किया, √2q स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, क्या आ गया, 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, 2 से ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, यहाँ पर हमें वैल्यू मिल गई q स्क्वायर इज इक्वल टू 2c। ठीक है, हमने फिर से डिवाइड कर दिया, q स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू c स्क्वायर, यानी 2 डिवाइड्स, फिर से अब q में डिवाइड हो रहा है, 2 डिवाइड्स q स्क्वायर एंड 2 डिवाइड्स q अप ऑल्सो, q में भी डिवाइड हो रहा है अगर इसमें हो सकता है तो। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा था आपने q अपॉन ये, तो हमने यहाँ लिख दिया q/2 इज इक्वल टू, इसको हमने ले लिया d। ठीक है, इसको भी हमने पुट कर दिया, लेट्स से कि अब आपने क्रॉस किया तो q की वैल्यू क्या आ गई, 2d, आ गई कि नहीं आ गई, 2d। ओके, यहाँ पर p इक्वल टू 2c है, यहाँ q इज इक्वल टू 2d, यानी यहाँ पर आ गया p इक्वल टू 2c। तो आप देख रहे हैं दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, 2, लेकिन हमने जो कहा था वो बात ये थी कि दोनों का कॉमन फैक्टर 1 आना चाहिए, 1 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, यानी यहाँ पर 2 आ रहा है तो हमने जो एजम्पशन किया था वो तो रॉन्ग एजम्पशन किया ना, यानी हमारा कॉमन फैक्टर HCF कितना आना चाहिए, 1, लेकिन यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर आ रहा है दोनों का कैलकुलेशन करके वो तो क्या आ रहा है हमारे पास, 2 आ रहा है ना, यहाँ पर हमने 1 किया HCF और वहाँ पर हमने 2 कर दिया, तो हमारा एजम्पशन गलत हो गया। क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, यहाँ शायद पूरा नहीं शो होगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ, P एंड यहाँ से लिखते हैं, ओके एक मिनट, P एंड Q cannot have 2 as common factor because P and Q are co-prime and factor HCF equal to 1. This implies that we have wrong assumption √2 is rational number. Okay, this implies that √2 is irrational number, irrational. Okay, यानी हमारा जो HCF हमें मिला वो कितना मिला,
2, लेकिन HCF तो 1 आना चाहिए क्योंकि ये को प्राइम नंबर है। ठीक है, को प्राइम मीन्स P अपॉन Q पहले से ही सिंपलेस्ट फॉर्म में था, तो यहाँ पर को प्राइम नंबर है P और Q और उसका HCF 1 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जब हमने कैलकुलेशन की तो उसका HCF 2 आया क्योंकि हमने इसको एक रैशनल नंबर पुट किया था, तो उसका कैलकुलेशन 2 दे रहा है। इसका मतलब जो हमने एजम्पशन किया वो रॉन्ग एजम्पशन किया। P and Q cannot have 2 as a common factor because P and Q are co-prime and factor क्या होना चाहिए इसका 1 होना चाहिए। So we have wrong assumption √2 is a rational number, यानी हमने wrong assumption किया कि एक rational number हो सकता है but नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या है, is implies that √2 is a irrational number, ये irrational ही है, इसको हम कह ही नहीं सकते कि √2 एक rational number है। ओके, आप इसको जब तक नोट करो। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 9, ये भी कुछ इसी तरीके से, सिर्फ 2 और 3 का डिफरेंस है। प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। ओके, सेम √2 की तरह है कि मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन लगाते हैं। √3 इज अ इरेशनल नंबर, √3 इज इक्वल टू P अपॉन Q और P अपॉन Q हमें पता ही है किस में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है ये। ओके, सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने इसको बताया, जिसमें Q क्या होता है, डज नॉट इक्वल टू 0। ओके, P एंड Q आर को प्राइम, HCF क्या होना चाहिए 1। बिल्कुल सेम वही पैटर्न जो हमने अभी किया था √3 के लिए, कि √3 हमने लिया था क्या, P अपॉन Q, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, √3Q इज इक्वल टू P ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, on squaring both side। ओके, हमने both side किया, √3Q होल स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर, तो क्या आ गया आपके पास 3Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर। तो Q स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, P स्क्वायर अपॉन 3। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 डिवाइड्स P स्क्वायर और 3 डिवाइड्स P ऑल्सो। ठीक है, अगर वो P स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो वो P को भी डिवाइड कर सकता है। ओके, तो आप क्या लिख सकते हो, P अपॉन 3, या इसको नॉर्मल जैसे हम लिखते हैं वैसे लिख देते हैं, P अपॉन 3 इज इक्वल टू, हमने यहाँ ले दिया C। ठीक है, क्रॉस किया, P इक्वल टू क्या हो गया 3C। ये इक्वेशन 1 थी, इसी में पुट करनी है ये वैल्यू, पुट इन इक्वेशन 1। ओके, इन इक्वेशन 1 पुट किया हमने, √3Q इज इक्वल टू P, तो P के प्लेस पर क्या रख दिया हमने यहाँ पर 3C। अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ओके, ये हमने किया, √3Q होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3C स्क्वायर, वही सेम जो हमने अभी किया था। ये हो गया 3Q स्क्वायर, ये हो गया 9C स्क्वायर, 3 से कैंसिल किया, क्या आ गया हमारे पास यहाँ पर, Q स्क्वायर इज इक्वल टू 3C स्क्वायर। बस वहाँ 4 और 2 था, यहाँ पर 3 और 9 है। ओके, 3 से हमने इसमें डिवाइड किया, Q स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू C स्क्वायर। ओके, सेम प्रोसेस, 3 डिवाइड्स Q स्क्वायर, तो 3 डिवाइड Q ऑल्सो। ओके, Q ऑल्सो कर दिया, Q अपॉन 3 इज इक्वल टू D पुट किया, तो Q की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 3D। आगे अब आपने क्या किया, P इज इक्वल टू क्या है 3C, तो आपका कॉमन फैक्टर क्या आ गया C 3। ठीक है, तो वहीं पर मैंने इसलिए इसको इरेज नहीं किया, वहीं पर लिखा हुआ है सारा कुछ, शायद शो नहीं हो आपको, तो यहाँ पर मैं दोबारा लिख देती हूँ, P एंड Q कैन नॉट हैव 3, यहाँ पर आएगा 3। ठीक है, एज कॉमन फैक्टर बिकॉज P एंड Q आर को प्राइम फैक्टर, HCF 1 होना चाहिए, implies that we have wrong assumption कि √3 is a rational number।
कि हमने रॉन्ग अजम्पशन किया था कि ये एक रैशनल नंबर है √3। इसके बाद कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर हम, ठीक है। इज इम्प्लाइज दैट √3 इज इरेशनल नंबर, यानी जो उन्होंने कहा है कि इरेशनल है तो ये एक इरेशनल नंबर्स ही हैं। अब इसमें आपके पास √3 हो, √2 हो, √7 हो, √5 हो, सबका प्रोसेस बिल्कुल सेम ही करना है हमें कि इस तरीके से हमें डिवाइड करना है और HCF 1 ही होना चाहिए। जैसे ही हमारे पास HCF चेंज होता है इसका मतलब ये हमारा एक नंबर नहीं है रैशनल, ये एक इरेशनल नंबर ही है, ठीक है। तो ये सारे नंबर्स का प्रोसेस सेम ही है, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं अगर सिंगल नंबर इरेशनल के बारे में पूछते हैं तो, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शो दैट 5 - √3 इज द इरेशनल, यानी एक नंबर रैशनल है और एक इरेशनल है, इन दोनों का जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो क्या आना चाहिए, इरेशनल। ये हमें प्रूफ करना है, तो फिर वही मेथड लगाते हैं कि हम अजम्पशन करेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। हम इसकी बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हम लगाते हैं कि हम इसको पहले एक रैशनल नंबर मानते हैं, ठीक है। तो लेट 5 - √3 is a rational number, okay, is a rational number। मान लिया। जब हम इसको रैशनल नंबर मान लेते हैं तो 5 - √3 किसके इक्वल हो गया, P/Q के, और P/Q एक सिंपलेस्ट फॉर्म है जिसमें Q डज नॉट क्या हो गया, इक्वल टू 0। इसको हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक सिंपलेस्ट फॉर्म है, पहले से ही पता है हमें। और P एंड Q क्या है, यहाँ पर कोप्राइम है, ठीक है। P एंड Q आर कोप्राइम, जो हमने पहले लिखा था सेम वही पैटर्न रहेगा क्योंकि रैशनल नंबर पुट कर रहे हैं। और जब आपने इसको कोप्राइम कर लिया तो HCF P का एंड Q का क्या हो गया आपके पास 1, ठीक। यहाँ तक आप सबको क्लियर है, ये सारे पॉइंट्स हम समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं कि हमने इसको पुट किया P/Q, तो क्या करेंगे हम, √3 को इधर ट्रांसफर करते हैं, P/Q को इधर ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो हमने √3 को इधर ट्रांसफर किया तो ये प्लस का हो गया क्योंकि माइनस का था, और P/Q को हमने इधर ट्रांसफर किया तो ये माइनस का हो गया, ओके। यहाँ तक क्लियर है। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आ गया Q, तो आपने लिख दिया 5Q - P इज इक्वल टू √3। ये कैसा नंबर है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक रैशनल नंबर नहीं है, सारे कैलकुलेशन हो रही है। और ये कैसा नंबर है, अगर देखो तो ये एक इरेशनल है, √3 अभी हम प्रूफ करके आए हैं, तो हमने प्रूफ किया हुआ है कि एक इरेशनल है। तो क्या रैशनल इरेशनल के इक्वल हो सकता है, लगा सकते हो आप, पॉसिबल है नहीं। तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर, एज रैशनल कैन नॉट बी इक्वल टू एस, ये तो रैशनल है, क्या रैशनल नंबर कभी इरेशनल के इक्वल हो सकता है, नहीं। एज रैशनल कैन नॉट बी इक्वल टू इरेशनल, इरेशनल कि दिस कॉन्ट्रडिक्शन स्पेलिंग वापस लिखते हैं, ओके। दिस कॉन्ट्रडिक्शन has arisen due to our wrong assumption that 5 minus √3 is rational। ओके,
यानी कभी भी रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल हो ही नहीं सकता। तो हमने जो अजम्पशन किया था कि एक रैशनल नंबर है, वो हमने रॉन्ग अजम्पशन किया था कि 5 माइनस रूट 3 एक रैशनल नंबर है। 5 माइनस रूट 3 इज अ, तो क्या होना चाहिए जब हमने एक रॉन्ग अजम्पशन किया कि एक रैशनल नंबर नहीं है, तो क्या होना चाहिए, यानी 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल ही होना चाहिए कि ये एक इरेशनल ही होना चाहिए। हमने जो अजम्पशन किया था वो रॉन्ग अजम्पशन किया था। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया आपका। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, अब आपके पास क्या है यहाँ पर, रूट 3 रूट 2। तो हमने जब स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में पढ़ा था तो एक रैशनल और इरेशनल का मल्टीप्लाई करते तो हमें क्या मिलता है, इरेशनल ही मिलता है। ठीक है, तो वो भी आपसे यही प्रूव करने के लिए कह रहा है कि 3 रूट 2 एक इरेशनल है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले पुट करेंगे कि ये एक रैशनल है। हम अजम्पशन करते हैं लेट 3 रूट 2 इज रैशनल नंबर। कि हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमने इसको एक रैशनल नंबर किया, क्या किया, 3 रूट 2 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू माना। ये तो पहले से ही हमें पता है क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, क्या रखना है कि ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म में है। और q डज नॉट इक्वल टू क्या है यहाँ पर, 0। कि p एंड q आर को प्राइम, p एंड q आर को प्राइम नंबर, ये को प्राइम नंबर है। कि और HCF कितना होना चाहिए इसका, HCF p एंड q का 1 होना चाहिए। तो ये जो हमारे पास थी नॉलेज वो हमने यहाँ पर बता दी कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, ये को प्राइम नंबर है जिसका HCF 1 होना चाहिए। ओके, अब हमने लिखा है यहाँ पर 3 रूट 2 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू है। क्या करें, हम इसको डिवाइड कर दें, 3 से यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं। तो रूट 2 इज इक्वल टू पी अपॉन 3 क्यू। तो आप देख रहे हो ये कैसा नंबर है, ये एक इरेशनल है, इरेशनल। और ये कैसा नंबर है, ये किस फॉर्म में आपको दिख रहा है, ये एक रैशनल फॉर्म में आपको दिख रहा है। कि ये इरेशनल में दिख रहा है, ये रैशनल में दिख रहा है। ठीक है, तो अभी जो हमने इससे पहले एग्जाम्पल प्रूव किया था उसमें भी यही बात थी कि क्या इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि इसका जो सॉल्यूशन है, इक्वल का मतलब क्या होता है, लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड के होनी चाहिए। ठीक है, या वैल्यू निकलनी चाहिए, बट ये प्रूफ का क्वेश्चन है तो ये दोनों पार्ट इक्वल होने चाहिए। तो क्या अगर हम रूट 2 को सॉल्व करेंगे तो उसका सॉल्यूशन इसके इक्वल पॉसिबल है, नहीं। ये इरेशनल है और एक इरेशनल नंबर है, दोनों की कैलकुलेशन कैसे पॉसिबल है, नहीं है ना पॉसिबल। तो क्या होगा, ये इसके इक्वल कभी नहीं हो सकता। तो हमने जो अभी रीजन दिया था सेम रीजन हम फिर से लिख सकते हैं, एज रैशनल, या लिख सकते हो इरेशनल, एज इरेशनल कैन नॉट बी equal, cannot be equal to rational। क्योंकि अब आपके पास यहाँ पर कैसा नंबर है, इरेशनल। यहाँ पे लेफ्ट साइड में, यानी आप बता सकते हो कि लेफ्ट साइड में हमारे पास इरेशनल है और राइट साइड में आपके पास रैशनल नंबर है। तो ये दोनों कभी भी एक दूसरे के इक्वल हो ही नहीं सकते। रैशनल कैन नॉट बी इक्वल टू रैशनल। दिस contradiction has arisen due to our assumption, our wrong assumption, okay, that 3 root 2 is rational। okay,
ये हमारा बहुत गलत एजम्पशन था कि हम इसको रैशनल मान के चल रहे हैं। अगर ये रैशनल नहीं है तो क्या है, 3√2 अगर रैशनल नंबर नहीं है तो ये क्या है, ये एक इर्रेशनल है। इम्प्लाइज दैट 3√2 इज इर्रेशनल। ठीक, इसका मतलब क्या है, ये इर्रेशनल। तो ये आपके एग्जाम्पल और इंट्रोडक्शन कंप्लीट होते हैं। आप इसको नोट कर सकते हो, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नोट नहीं करना। ठीक।